हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं श्याम प्रकाश अवस्थी एक बार फिर एक नए वीडियो में आपके अपने चैनल एसएम इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी बोर्ड की परीक्षा काफी नजदीक है। पहला पेपर हिंदी का है। आइए शुरू करते हैं। हिंदी के दो पार्ट, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास हमारी प्लेलिस्ट में आ चुके हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं पार्ट 3 हिंदी का, और आज लेकर आए आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला और बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बड़ा प्रश्न ये है कि पद्यांश आएगा तो पद्यांश को पहचानेंगे कैसे। पहचान जरूरी है। हम पहचान नहीं पाते हैं, और पहचान नहीं पाएंगे तो पहले ही गलती कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो है पवन दूतिका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। पहचान ये है कि इनके पद्यांशों में या तो श्याम आएगा, मैं श्याम अवस्थी आपका स्वागत करता हूँ श्याम, और पथिक महिला ये आएगा। ये पहचान है, इससे बाहर पद्यांश में नहीं आने वाला है कुछ। आगे दूसरा, कैकेयी का अनुताप। कई बार बच्चे कैकेयी, जो साइंस साइड के विद्यार्थी अनुपात ज्यादा याद रखते हैं, गणित पढ़ते हैं अनुपात याद रखते हैं, तो कैकेयी का अनुताप है। कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त, कल हमने बताया था मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी, साकेत की रचना इन्होंने की थी। कैकेयी का अनुताप जो है मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, और इसकी पहचान ये, पहले कैकेयी आएगा, भरत आएगा, माता आएगा, माता कुमाता आएगा, रानी आएगा, इस टाइप के वाक्य इसमें आने वाले दोस्तों। आगे श्रद्धा मनु, श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। आएगा नील कुसुम वैभव, कौन तुम, तपस्वी, जलधि। ऐसे वर्ड आ जाएं तो सीधे सीधे हम जान जाएंगे कि दोस्तों कहां से आया है, श्रद्धा मनु से। आगे चलते हैं। नौका विहार, नौका विहार और बापू के प्रति, ये दोनों सुमित्रा नंदन पंत के शीर्षक है यहाँ पे। तो नौका विहार जो है, इसमें केवल नाव शब्द याद रखेंगे, नाव आ जाए समझ लीजिए नौका विहार से आया है। बापू के प्रति, बापू के प्रति, बापू सत्य का जो पुजारी थे तो सत्य अहिंसा, मुक्त पुरुष भारत के मुक्त दूत थे तो मुक्त पुरुष, ये बापू के प्रति। इसके बाद महादेवी वर्मा, बहुत महत्वपूर्ण होने वाले महादेवी वर्मा, एकमात्र महिला यहाँ पर है जो कवित्री है यहाँ पे। तो गीत वन आपके सिलेबस में एकमात्र महिला कवित्री है। गीत वन जो है इनका, इसकी लाइन याद रखेंगे, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको बोर्ड परीक्षा के लिए जाना है भैया। आगे गीत दो, गीत दो क्या है, पंत रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। आगे गीत 3 क्या है, मैं नीर भरी दुख की बदली। ये 3 लाइनें यहाँ पे याद कर लेंगे, 3 लेसन आपके खट तैयार हो जाएंगे। आगे बात करते हैं अभिनव मनुष्य। अभिनव मनुष्य को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। तो रामधारी सिंह दिनकर, पहचान क्या है, मानव आएगा, मनुष्य आएगा, पुरुष आएगा, भूमिमंडल आएगा, ये वर्ड अगर आते हैं तो अभिनव मनुष्य से लिया गया है। आगे चलते हैं। मैंने आहुति बनकर देखा, कि ये पूरा नाम बहुत बड़ा था, मैंने नहीं लिखा है, आप याद रखेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे अज्ञे। और पहचान ये है, मैं कब कहता हूँ, मैं कब कहता हूँ। दूसरी पहचान क्या है, यही मैंने आहुति बनकर देखा, या प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, ऐसे लड़ करके आएगी। फिर हिरोशिमा, हिरोशिमा को अज्ञे ने लिखा। और धूप बरसी, हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा था, धूप बरसी। ये आप इतना याद कर लेंगे तो दोस्तों पद्यांश की पहचान आपको हो जाएगी। इससे बाहर बोर्ड परीक्षा में कुछ आने वाला नहीं है। आगे चलते हैं, मैं कुछ बात कर लेता हूं। आपने गद्यांश पढ़ा, गद्यांश की पहचान प्लेलिस्ट में जो दूसरा वीडियो में आई थी, और गद्य साहित्य का इतिहास पहले वीडियो में है। पद्यांश की पहचान हो गई, पद्य साहित्य का इतिहास आप पढ़ चुके हैं कल। फिर आगे देखिए, अब देखिए क्या क्या लिखना होता है, जरा इस पर चर्चा कर ले। शीर्षक और लेखक, यही हो दोस्तों, शीर्षक और लेखक। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या और प्रश्न, इसमें शीर्षक लेखक लिख चुके हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या और प्रश्न। देखिए दोस्तों, प्रश्न को छांटना बहुत आसान है। अगर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना दूं और कह दूं कि इनमें से कौन क्या था, तो आप बता देंगे तुरंत कौन क्या था, परिचय आप तुरंत प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या, देखिए दोस्तों, रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब ये होता है, हम कई बार बहुत सारी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, बहुत सारी बातों को अपने दैनिक जीवन में हम ज्यादा बताते हैं, और ज्यादा बताने का मतलब ही है कि हम उसकी क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। सीधे समझिए, हम उसकी क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। और व्याख्या करना दोस्तों इसी को कहते हैं कि मैं किसी भी बात को किस तरह से उसका वर्णन करता हूँ। और वर्णन, मुझे पता है यूपी बोर्ड के बच्चे हैं आप, आपसे बेहतर वर्णन कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या आसानी से कर पाएंगे। नहीं समझ में आएगा, यूट्यूब का कमेंट बॉक्स खुला है, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मैं कई बार लिख चुका हूँ, 778392
9572। कमेंट करेंगे आप, वीडियो मैं बनाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा और 2023 का मिशन यूपी बोर्ड सफल होने वाला है। आगे चलते हैं, प्रश्न को छांट लेंगे। ये 15 और 15 कुल 30 अंक की तैयारी है दोस्तों। इसके बाद आप जानते हैं खंड का जो 50 अंक का है। लेखक परिचय में आप मुख्य रूप से 2 लेखकों को केवल याद करना है, इससे बाहर बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा। एक आप वासुदेव शरण अग्रवाल को याद करेंगे और एक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को याद करेंगे। इसके बाद कवि परिचय में एक तो जयशंकर प्रसाद, एक सुमित्रानंद पंत और एक महादेवी वर्मा। तो ये कुल 5 कवि और लेखकों का परिचय याद कर लेंगे तो ये कुल 10 अंकों की आपकी तैयारी हो जाएगी दोस्तों। और आज मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, लगे रहिए तैयारी में, बहुत बेहतर परीक्षा परिणाम आने वाले हैं। कमिंग सून हमारा पार्ट 4 है जिसमें मैं कहानी और खंडकाव्य एक साथ लेकर आने वाला हूँ। तो आप सभी से गुजारिश है, लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, विजिट करते रहिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए हमारे वीडियो को, ताकि उनको भी आपके जैसे सीधे लाभ मिल सके और आप लोग काफी खुश रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।